आज हम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता जिंदगी कैसे चलेगी पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो देखें कवि क्या कह रहा है। पेड़ सहकर धूप को देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों से बाह अपनी। तो यहाँ कवि ने बताया है कि पेड़ स्वयं, खुद का तात्पर्य यहाँ पे होगा स्वयं। तो पेड़ क्या करते हैं, खुद तो धूप सहते हैं किंतु हमें छाया प्रदान करते हैं और अपनी डालियों की बाहें फैलाकर हमारी मदद करते हैं। अगली पंक्तियां हम देखते हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। खींचते रहते निरंतर, निरंतर का तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा लगातार। गंदी मतलब अशुद्ध, विशुद्ध का तात्पर्य यहाँ पे शुद्ध वायु, प्राणवायु जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे वातावरण की जो अशुद्ध वायु है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींचते हैं या ग्रहण कर लेते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं क्योंकि सांस लेने की क्रिया में हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अब पेड़ पौधे किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। जो पेड़ पौधे हैं दो प्रकार की क्रियाएं करते हैं। एक तो है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। यह पेड़ पौधों की भोजन बनाने की क्रिया होती है और क्या करते हैं, ये भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। फिर आगे देखते हैं। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते। तो हमने अभी आपको बताया कि पेड़ पौधे दो क्रियाएं करते हैं। एक तो हमने बता दी प्रकाश संश्लेषण जो भोजन बनाने की क्रिया है, दूसरी है उनकी वाष्पोत्सर्जन क्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या करते हैं, पेड़ पौधे जड़ों से धरती की जो जल की मात्रा होती है उसे सोखते हैं और अपने पत्तों में रोम छिद्रों द्वारा वातावरण में जो एक्स्ट्रा या अतिरिक्त वाष्प होती है उसे भेजते हैं या निकालते हैं। तो हमारा जो पेड़ पौधों के आसपास का वातावरण होता है वो क्या हो जाता है, नम हो जाता है, वहाँ पे नमी इकट्ठा हो जाती है। और जब वहाँ पे नमी इकट्ठा होती है तो जो बादल हैं वो उस ठंडे क्षेत्र में आकर वर्षा करते हैं। तो सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते। बादलों को बुलाकर ये पेड़ पौधे वर्षा करते हैं जिसके कारण हमारे खेत और उपवन, उपवन का तात्पर्य यहाँ बगीचे से हो जाएगा, सभी क्या करते हैं, लहलहाते रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं। जाए उनको काटने ही तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों की बाह कैसे। यदि हम उन्हीं पेड़ पौधों को काट देंगे तो हमें छाया कैसे मिलेगी और उनकी डालियों की बाहें हमें मदद करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगी। आगे की पंक्तियां देखते हैं। मदद का तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा सहायता, और लेते सांस फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं यदि पेड़ पौधों को हम काट देंगे तो हमें छांव कहाँ से मिलेगी और हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु, प्राणवायु मतलब O2 ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। अगर प्राणवायु नहीं मिली तो फिर हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। जिंदगी मतलब
हम जीवित नहीं रहेंगे। यदि हम ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपनी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं। और यदि हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन गैस नहीं प्राप्त होगी, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी या हम जीवित नहीं रहेंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या माहेश्वरी जी की कविता जिंदगी कैसे चलेगी पढ़ा और अर्थ को समझा। इस कविता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बताया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक हैं। तो बच्चों, हमें पेड़ पौधों की महत्ता के बारे में समझना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए।